नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। राजस्थान की जो अंता विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव होना है और कल वहां पर मतदान होगा। इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां यहां पर आपस में उनकी टक्कर रही है हर बार। पिछले दो चुनाव की बात करें तो 2023 में जो अभी के विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भाजपा के कंवरलाल मीणा जीते थे और उससे पिछले चुनाव में प्रमोद जैन भाया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज करी थी। और 2013 की बात करें तब भी ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी और प्रभुलाल सैनी इसमें उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज करी थी। और इस बार भी जब बीजेपी की सीट को लेकर जब नामों की बात आई तो प्रभुलाल सैनी का नाम काफी आगे चल रहा था, लेकिन आखिरकार टिकट मिली मोरपाल सुमन को। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जो कि मंत्री भी रहे हुए हैं कांग्रेस सरकार में। और दिलचस्प मोड़ जब आया इस सीट पर जब नरेश मीणा ने दावेदारी ठोकी। नरेश मीणा इससे पहले 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों में ही नरेश मीणा को हार मिली, लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं अलग हुआ। नरेश मीणा को काफी ज्यादा समर्थन मिला इस बार। इससे पिछला जो चुनाव था देवली उनियारा, वहां भी 60,000 के लगभग वोट नरेश मीणा ने लिए थे, लेकिन इस बार नरेश मीणा के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। और चाहे भाजपा की बात करें कांग्रेस की बात करें, दोनों में टक्कर रही है, लेकिन नरेश मीणा के आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। जो नरेश मीणा के चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो यही आस लगाकर बैठे हैं कि नरेश मीणा की जीत होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने आश्वस्त हैं कि उनका प्रत्याशी जीतेगा। हाल फिलहाल बीजेपी की सरकार है। मोरपाल सुमन का जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो चाहे नरेश मीणा खुद हो, नरेश मीणा ने मोरपाल सुमन को लेकर अभी तक एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो गरीब किसान के बेटे हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मोरपाल सुमन को कहा जाता है कि वो एक कार्यकर्ता है और एक कहीं ना कहीं लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहा है और एक जमीनी स्तर के नेता बताए जाते हैं। वहीं प्रमोद जैन भाया पर नरेश मीणा लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उनको लेकर आपने रैलियों में देखा होगा, सभाओं में देखा होगा, वो लगातार उन पर भ्रष्टाचार और कई अन्य तरह के आरोप लगा रहे हैं और लगातार हमलावर रहे हैं वो प्रमोद जैन भाया पर। तो जहां तक देखा जाए, अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा हो, अब कौन इसमें से बाजी मारेगा? कल पेटी में बंद हो जाएगा, मतदान होकर निर्णय 14 तारीख को राज खुल जाएगा कि किसके हाथ ये जीत लगने वाली है। लेकिन मुकाबला काफी टक्कर का बताया जा रहा है। कांग्रेस भाजपा के लिए इस बार चुनौती बनकर एक निर्दलीय प्रत्याशी उभरा है और जो नरेश के समर्थक हैं वो काफी दिनों से जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और क्या इस बार अंता मांगरोल विधानसभा सीट पर कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा या फिर ये सीट भाजपा या कांग्रेस के हाथों में आएगी? बहुत सारी चीजें हैं, लगातार कई तरीके के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, यानी कि हम जैसे एक अनुमान होता है, जो लोग वहां पर जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारे जो तथ्य सामने आते हैं। बहुत सारे लोग नरेश मीणा के सपोर्ट में हैं, वहां पर भाजपा के सपोर्ट में भी हैं, कांग्रेस के सपोर्ट में भी हैं। कांग्रेस भाजपा का तो अपना एक वोट बैंक है, लेकिन नरेश मीणा इस बार जब उतरे हैं तो मुकाबला काफी हद तक दिलचस्प हो गया है। और अब जीत किसके हाथ लगती है, क्या नया इतिहास बनता है, क्या निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल करेगा या कांग्रेस भाजपा के हाथों में ये सीट फिर से जा सकती है? बाकी अपडेट्स के लिए जयपुर वॉइस के साथ बने रहें।